नहीं भैया, कुछ तो विचार कीजिए। ये धर्म कर्म पूजा पाठ हमारी संस्कृति है। ठीक है, मैं पूजा करने से भी पाप करने में हमको आपने 1 रुपया दे दिया, 2 रुपया दे दिया, लेकिन इसको पेशा बनाकर जो काम किया जा रहा है, एक बात तो बहुत थोड़ी सी अजीब सी लगती है, अजीब सी लगती है। और उसमें 2-4 लोग भी मिल जाते उसके सहयोग करने वाले। बहुत दुनिया में विचित्र बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इस पर थोड़ा सा गंभीरता से बाबू बैठ जाओ, जाते बैठो। ये देखिए, पेशा नहीं है। अगर पेशा आपने बना लिया है, ये बात ठीक नहीं है। धर्म, संस्कार, संस्कृति, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, ये सब पेशा नहीं है। ये हमारा धंधा नहीं है। ठीक है, हमने कथा प्रवचन किया, कोई संत महात्मा बना करके जान करके हमें भिक्षा दे दिया, हमें दूसरे को रुपया दे दिया, हम भी कहीं न कहीं भंडारा में, पूजा में, पाठ में कहीं लगा देंगे। लेकिन एक पेशा बनाकर जो काम किया जा रहा है, ये भाई अच्छी बात नहीं है। राष्ट्र समाज के लिए ये बहुत उपयुक्त नहीं है। और मैं क्या कर सकता हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। बहुत पावन शंकर जी ने कहा कि तूने बिना अधिकार प्राप्त किए। लोग कहते हैं, एक व्यक्ति ने पूछा था कि महात्मा जी, ये आपके धर्म शास्त्रों में भी ऐसा कहीं किसी पर आवेश दुराग्रह की भावना आती है? अरे कथा उसने सुन ही लिया तो क्या हो गया भाई, क्यों ऐसा वो पावन शंकर जी ने किया? तो मैंने उनको निवेदन किया कि मेरी बात है, अब इस परीक्षा में सुना होगा, देश भर में तहलका मचा हुआ है, प्रदेश में तहलका मचा हुआ है। अरे भाई, कोई व्यक्ति थोड़ा सा परीक्षा के शेड्यूल से हट करके या कहीं चोरी करके क्या कहते हो, बैक साइड से कहीं किसी प्रकार का अपना नंबर ला दिया, इसके लिए पूरे देश में इस पर आयोग बैठ गया। और आयोग बैठ करके पुनः अपने आप में री परीक्षा की बात आ गई। क्यों ऐसा हुआ? कोई व्यक्ति घूसे लेकर कहीं नौकरी कर देता है और किसी को पता चल जाता है, शासक को, सरकार को, तो क्या करता है? अरे भाई, किसी को रोजगार नहीं मिला, सरकार रोजगार देना चाहती है, तो सरकार फिर उसको दंड क्यों देती है? न्यायालय से पूछना चाहिए ना, सरकार से पूछना चाहिए ना। वहां आपका वाणी नहीं काम करता है, इसीलिए सरकार उसको दंड दे रही है कि तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है। बस वही बात यहाँ पर भी लागू होता है। ऐसा कोई ऐसा प्रश्न आता हो, ऐसी कोई घटना हो, वहां भी वही है। जिसको जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के तहत अगर कोई काम करता है, उसमें आनंद आता है, आनंद आता है। ऐसा नहीं करता है तो होने पर भी वह अवैध हो जाता है। हमसे पूछा था एक बार लोगों ने कि महात्मा जी, रामावतार में आप समूह पूजा कर रहा था और उसको राम जी ने मार दिया। हमने कहा राम जी मारा ही नहीं है। क्यों नहीं? कथा में आती है। हमने कहा बस इतना ही आपने जाना है। वो शंभू कैसे पूजा कर रहा था, कभी आपने विचार किया? नीचे मूड़ी ऊपर गोड़ करके तपस्या कर रहा था, बगल में शराब, बगल में मांस, हिंसात्मक तामसी राशि वृत्ति से पूजा कर रहा था। भगवान श्री राम के समय में, उस समय की पूजा करने की एक प्रणाली थी। वह जो पूजा का, वो धर्म का, वो संस्कृति का, वो संस्कार का, वो सभ्यता का, वो मर्यादा का एक जो मानव जो था, उस मानव को छोड़ करके, उससे अलग हट करके वह सम्मुख पूजा कर रहा था। अतः उसको अनुशासित किया गया, इसीलिए अनुशासित किया गया। बाकी भगवान श्री राम तो जितना आदर देने वाले हैं दुनिया के, और क्या कोई आदर दे सकता है जी? सवरी बुढ़िया सवर जाति के थी, वहां जाकर के हमें संक्षिप्त कथा सुनाना है। वहां जाकर के पंपा सरोवर के तट पर गए भगवान श्री राम। वो पंपा सरोवर का जल जो था खून के समान हो गया था, मतंग ऋषि के साथ के कारण। कथा विस्तार से वाल्मीकि रामायण में है। भगवान श्री राम ने पूछा, जल जो खून के समान क्यों हो गया है? क्योंकि जब से मेरे गुरुदेव गए, उनके बचनों के कारण एक खून जैसा जल हो गया है। पंछी भी इसमें पानी नहीं पीते। ऐसा क्यों हुआ? तो मेरे गुरुदेव को लोगों ने कलंक लगा दिया था। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि अगर मेरे में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है, दोष नहीं है, तो पंपा सरोवर का जल जो है खून जैसा होगा।
उसमें से कोई भी पूजा पाठ संध्या बंदी से नहीं करता है। सवरी ने कहा प्रभु आप इसको निर्मल कर दीजिए ना, मैंने सुना है आपने गौतम नारी पर कृपा किया है, कृपा कर दीजिए। भगवान श्री राम उस सवरी की गरिमा को महिमा को बढ़ाने के कहे मैया मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे चरणों में ये शक्ति है, एक गुण है, तुम चाहोगी इसको निर्मल कर सकती हो। और भगवान ने आज्ञा दिया, वही सवरी को कहा कि तुम अपने पैरों का स्पर्श करो, अजय भी स्पर्श किया वो जब निर्मल हो गया। वही रहती थी, उसको पता नहीं था, या भगवान ने उसकी महिमा को बढ़ाना चाहा। तो हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन जो है, हमारा सनातन दर्शन जो है, हमारा पौराणिक दर्शन जो है, किसी के प्रति भेद नहीं है, किसी के प्रति भेद नहीं है, लेकिन एक मर्यादाएं होती है, एक संस्कार होता है, एक संस्कृति होती है। इससे हटकर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। वही कोई कन्या अपने से सिंदूर लगा ले तो उसका बहुत बड़ा समाज में उलाहना होता है, और वही पिता द्वारा वर ढूंढ करके और एक मर्यादा द्वारा होता है तो 10-20 लोग इष्ट मित्र जाकर के एक आदर हो जाता है। काम तो दोनों में ही किया जाता है, एक उदाहरण मैंने व्यवहारिक रूप में दिया। इसलिए जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धि न वापनोति न सुखम न प्राप्नोति। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, समय देखते हुए किसी मैं देख रहा हूँ समय में कथा कहना है ना, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। ओ भगवान शंकर जी ने कहा सुख कहीं भी जाओगे कोई तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने मेरी अमर कथा का चोरी किया है। वो सुख सावक उड़ते हुए भाग रहा था, पीछे से शंकर जी भी दौड़ रहे थे, अभी मैं छोड़ूंगा नहीं। जाते जाते सुख सावक और राधा रानी का लीला सुख जो है व्यास जी के आश्रम में प्रवेश कर गया। राधा रानी का लीला सुख था, शक्ति थी, केवल सुगत था नहीं, और ऐसी विद्या, ऐसी गुण, ऐसी शक्ति था। वो छोटा रूप बना लिया। लोग कहते हैं हनुमान जी का, आप लोग कहते हैं कि छोटा सा रूप बना लिए, बड़ा ऐसा होता है। और मत पूछिए ना, हमेशा मैं कहता हूं आज ऐसा प्रश्न करने की कोई औचित नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास रिमोट है, कभी टेलीविजन देखते हैं, क्या करते हैं, एक ही मिनट में यूं करते हैं फोटो बड़ा हो जाता है, यूं करते हैं फोटो छोटा हो जाता है, यूं कर छोटा मध्यम हो जाता है। वो भी एक विद्या है, वो भी एक शक्ति है, वो भी एक ज्ञान है। और कम से कम इस विज्ञान के युग में आप पे संशय करने की और शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। एक युग होगा जो कि विज्ञान उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा होगा जो हम शंका करते थे। अब मत कीजिए ना, जिस समय हेलीकॉप्टर का जहाज का आविष्कार नहीं हुआ होगा तब लोग शंका करते होंगे। इस बकवास की बात होती है कि विमान होते थे और निर्जीव व्यक्ति भी उड़ता। और तो समझ में आ गया ना कि निर्जीव नहीं अपने आप में, जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो और जो हो, कहां से कहां उड़ जा रहा है। ये निर्जीव न रेल है, कितना रफ्तार में चलती है, बिन पग सुने चले बिन काना। और बताइए ना, ये लोहा लकड़ का बना हुआ इतना स्पीड में चलता है, जहाज से लेके, हेलीकॉप्टर से लेकर के, रॉकेट से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, गाड़ी बस से लेके, ये क्या है, बिना पग का पग बना हुआ है। ऐसे भगवान की उसमें भी एक बात मैं कहूंगा, जहां लिखा है ये सब बिन पग सुने चले बिन काना, ये बताया गया। अंत में क्या है, ये सब अलौकिक करनी, ये भगवान के बारे में नहीं बताया गया है, एक करनी बताया गया है। भगवान की ऐसी करनी है कि बिना पग वाला, बिना आंख वाला, बिना हाथ वाला सब काम कर लेता है। बिना आंख वाला नहीं देख लेता है जी। ये मशीन जो है दूरबीन, 1000 फीटे कहाँ तेल है, कहाँ पानी है, वो बता देता है। कौन सा इलेक्टर लगा हुआ है, तो कौन बड़ी बात है। इसीलिए ऐसा अब प्रश्न नहीं होना चाहिए। चलिए मैं प्रश्न कर चल रहा हूँ। वो सुख सावक भागते हुए गया और छोटा रूप बना लिया। व्यास जी की पत्नी बैठी थी और सोच रही थी कि मेरा बेटा बुढ़ापा में हो जाता, जो मेरे सहारा बन जाता। और वही सुख सावक बैठे बैठे व्यास जी की पत्नी को नींद लग गई। आज जब नींद लगने पर कुछ लोगों को नाक से श्वास आने लगता है, मुंह से श्वास आने लगता है, नाक खुल जाता है, मुंह खुल जाता है, बहुत से लोग होते हैं।
अब व्यास जी की पत्नी अरणी देवी बैठी थी, बैठे बैठे नींद लग गया और नींद लगा तो मुंह खुल गया। मुंह जब खुल गया तो सुख सावक छोटा रूप बना करके, सूक्ष्म रूप बना करके क्या किया, व्यास जी की पत्नी के मुंह के माध्यम से पेट में चला गया। पीछे से भूत भावन शंकर जी आ रहे हैं, आप देखे न ताल देखे, व्यास जी हद हो गया। मैं तो समझता था कि आप ऋषि हैं, महात्मा है, ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन आज मैं समझ गया आप चोरों को पनाह देने वाले हैं। पनाह देना समझते हैं ना आप लोग, ये बताना नहीं पड़ेगा, ये शब्द बहुत प्रचलित है, प्रचलित है अपने आप में। किसी की वस्तु को छुपा कर रखने वाला जो, या जो चोरी करने वाला, वस्तु चुराने वाला है, उसको संरक्षण देने वाले को पनाह देना कहा जाता है। महाराज हद हो गया। मैं तो समझता आप संत महात्मा ऋषि हैं, लेकिन आज मैं समझ गया आप चोरों को पनाह देते हैं। व्यास जी ने कहा बाबा ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं? हाँ हाँ व्यास जी बिल्कुल ठीक है। व्यास जी हो सकता है जब से काल कूट दिए हैं तब से थोड़ा थोड़ा कभी कभी उनको प्रभाव आ जाता है, कभी कभी तो हो सकता है उस काल कूट का प्रभाव हो। ठीक ठाक है बाबा? हाँ ठीक है व्यास जी। क्या कहा आपने? चोरों को पनाह? अरे महाराज मेरे यहाँ चोरों को पनाह के क्या गुंजाइश? मेरा चोर क्यों आएगा? मैं चोरों को क्यों पनाह दूंगा? नहीं नहीं, चोर आया है और आप ही के यहाँ आया है, अभी बाहर निकाल दीजिए। धन बसा बैल है, कोई चुराएगा बूढ़ा बैल को? और कोई संपत्ति में है, जब विवाह होने लगा भूत भावन शंकर जी के, तो आभूषणों में क्या किया गया? सांप के, बिच्छी के, खरगोजर के, कोई जटा में तो कोई हाथ में, कोई डांड में लपेट दिया गया। गलतियों से किसी के घर द्वार में, आयासन पर, सैया पर, बक्सा में, आटैची में, बेग में कहीं सांप बिच्छी दिखाई पड़े, रात में लगेगा। अरे महाराज कौन सा धन की चोरी आपका हो गया, इतने आप नाराज हैं? भूत भावन शंकर व्यास जी मेरे संसारिक संपत्ति का चोरी नहीं हुआ है, मेरी अमर कथा की चोरी हुई है, और अमर कथा का चोर आप ही क्या आया है, बाहर निकाल दिया। व्यास जी ने कहा बाबा अमर कथा का चोर और हमारे आश्रम का आया है और उसको आप मारना चाहते हैं, ये क्या आप कर रहे हैं? ये बताइए। जिस कथा को सुनने से अमर हो जाना होता है, तो क्या चोर भी अमर कथा सुन लिया है वो अमर नहीं हो गया? आपको मारने से मरेगा वो? अरे भाई सल्फास की दवाई, एल्ड्रिल की दवाई बनाने वाला कंपनी का मालिक भी पिएगा उतना ही असर करेगा, बेचने वाला पिएगा उतना ही असर करेगा, और गलती से पिएगा कोई व्यक्ति उतना ही असर करेगा, सब पर बराबर असर करेगा। महाराज जब अमर कथा है तो चोर ने भी पी लिया अमर कथा, वो तो अमर हो गया, अब आपके मारने से मरेगा नहीं और तीसरे नेत्र से जलेगा नहीं। तब शंकर जी हाँ ये बात तो ठीक है, जिस अमर कथा द्वारा मैं अमर हो गया हूँ तो चोर भी जब अमर कथा सुन लिया वो भी अमर हो गया। आगे व्यास जी ने कहा बाबा आपके अमर कथा का चोर अगर मेरे यहाँ आ गया है तो आपकी अमर कथा सुरक्षित रहेगी। चोर कहीं चोरी करके अचानक जाकर गलती से थानाध्यक्ष जी के रूम में घुस जाए, पीछे से कंज्यूमर जाए, महाराज थानाध्यक्ष जी चोर आप ही को ऑफिस में घुसा है, थानाध्यक्ष क्या कहेंगे? नहीं कस्टडी में हो गया है, आपको चिंता करने की बात नहीं है, जितना सजा देना होगा उतना मैं सजा दूंगा। व्यास जी ने कहा इस अमर कथा को चोर चुराया है, मेरे पास आ गया है महाराज, आपकी अमर कथा सुरक्षित रहेगी, आप लौट जाइए। वही भूत भावन शंकर जी वहां से लौटे और अमरनाथ क्षेत्र से पार्वती जी बोले देवी मैंने कहा था इस जन्म में भी तुम अमर कथा नहीं सुन पाओगी, लेकिन तुमने नहीं माना, चलो कैलाश। वही शंकर जी पार्वती जी को लेकर के वो अमरनाथ क्षेत्र से कैलाश गए, और इस जन्म में भी पार्वती जी ने अमर कथा नहीं सुना। इधर वही व्यास जी की पत्नी अरणी देवी के गर्भ में वही राधा रानी का लीला सु 12 वर्षों तक रहे वो बालक, 12 वर्षों तक रहे, जो बाद में सुखदेव जी के नामों से जाने जाएंगे। तभी छोड़ देते हैं व्यास जी की पत्नी अरणी देवी के गर्भ में वो राधा रानी के लीलासु जो अभी रह रहे हैं, और कल देखते हैं कथा के द्वारा किस तरह से वह राधा रानी का लीलासु श्री सुखदेव जी बाहर आते हैं और भागवत का प्रचार कैसे होता है शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ वाणी विदा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व वंद्यवदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा दग्निरजायत श्रीश्वते लक्ष्मी सपत्न्या वहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् ईश्वरनिकाला मुमैकाण सर्वलोकं मयिखाण कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन शौरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद शूद्रस् चलमतिरसोया प्रसवभो चितग्नो दुर्मानि स्मर परवशो वञ्चन पर निशंसः पापीश कथमामितो दुःखजलदे रपारादो त्रीणस् तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व वंद्यवदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति।